हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूदो सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर। इंसानी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। इंसान अपने आप को इसके लिए तैयार करे न करे, उसे मौत से हमकिनार होना है। ये जितने भी मामलात हैं दुनिया के, ये यहीं रह जाएंगे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में पेश होकर उसे अपने गुजरे हुए माह साल का, दुनिया की जिंदगी का हिसाब किताब देना है। लेकिन यह सारा हिसाब किताब सिर्फ उनसे लिया जाएगा जिनका अकीदा ठीक होगा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम चाहे तो हामिलीन तौहीद को बगैर किसी सवाल जवाब के अपनी रहमत में ढांप के जन्नत में दाखिल कर दे। वो गफूर रहीम है और कादर है इस बात पे। वो चाहे तो सवाल जवाब के कटहरे में खड़ा कर ले। वो चूंकि रब है, मालिक है, वो हक रखता है। लेकिन जिनका अकीदा ही तौहीद पर नहीं है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का इकरार ही नहीं है उनकी जिंदगी में, या उनका अकीदा खालिस नहीं है, कलमा पढ़ते हैं लेकिन अकीदा खालिस नहीं है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व उलाइका हुम मुहतदून। हदायत पर, अमन में, दुनिया में भी आखिरत में भी, मुश्किलात से नजात, परेशानियों से तहफ़्फ़ुज़ उन्हें होगा लम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जो अपनी तौहीद को शिर्क से आलूदा नहीं करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जबान की हद तक। इसकी हकीकत को समझ के गैरुल्लाह का सही मानों में इनकार करने वाले, तौहीद की गैरत पे जीने वाले और इसी तौहीद के लिए मर मिटने का अज़्म रखने वाले, ये दुनिया में बहुत कम है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इज्जत, अमन, सिराते मुस्तकीम उन्हें देता है जो अपने अकायद को, ईमान को शिर्क से आलूदा नहीं करते हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाहु अन्हु, अपने जमाने के बहुत बेमिसाल इंसान के साहबजादे हातिम, सखावत में ज़रबुल मसल है तारीख इंसानी में। नबी अलैहिस्सलाम के पास आए तो गले में सोने की सलीब पहनी हुई थी। फरमाया अदी, इसे उतारो। उतार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ रहे थे कुरान मजीद की, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। ये वो लोग थे, इशारा है कुरान मजीद का ईसाइयों की तरफ, यहूदियों की तरफ, जिन्होंने अपने पेशवाओं को, मजहबी क़यादत को, अपने उलमा पीरों को, अपनी सियासी लीडरशिप को, जमातों की क़यादत को अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा रब बना लिया। अदी ने ये बात सुनी तो फौरन कहा, अल्लाह के नबी ये ईसाइयत से मुसलमान हुए थे। हजरत मैं ईसाइयत से आया हूं, हम अपने उलमा की परस्तिश तो नहीं करते थे, हम अपने क़यादत के सामने कभी सजदा रेज़ नहीं होते थे,
कभी नहीं झुके, कभी हमने उनके सामने जमीन न्याज जमीन पे नहीं रखी। फरमाया अदी, क्या उनके हलाल को तुमने हलाल जाना? जिस चीज को उन्होंने हराम कह दिया तुमने उसे हराम माना? अल्लाह के नबी ये तो करते रहे। हमारे पीर साहब ने जिसे कह दिया ये गलत है, हमने कहा गलत है। उन्होंने कह दिया ये सही है, हमने कहा सही है। आसमान से दलील क्या है, शरीयत की इस पे बुरहान क्या है, अल्लाहुल जलाल वल इकराम की तरफ से इस पे फुरकान क्या है? हमें कोई गरज नहीं है इससे। हमने जिसका मंशूर थामा है, जिसके जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उसने गलत कहा तो हमने गलत माना, उसने सही कहा तो हमने सही माना। ज़बान नबूवत से इरशाद होता है अदी, यही तो अल्लाह के अलावा गैर को रब मानना है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल। आसमान से उन पे शरीयत आई, अल्लाह ने उन्हें मनसबे नबूवत पे फायज फरमाया। बेपनाह इज्जो शरफ के हामिल उलुल अज़म नबियों में से अजीमुल मर्तबत अल्लाह के नबी, कोई शक नहीं, पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद पे रहे, तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन उनकी अज़मत की वजह से, उनके अलूओ इर्तिफा की वजह से, उनके मुत्तबईन ने इन्हें रब बना लिया। कुरान मजीद ये तज़किरा करता है, महज किस्सा सुनाने के लिए नहीं, हमारे अकीदा और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ज़माने भर की सारी बादशाहतें, बादशाहतों के सारे लवाज़मात, शाही प्रोटोकॉल और दुनिया जहान के खजाने एक तरफ ढेर कर दिए जाएं, ईमान अल्लाहुल जलाल वल इकराम की वहदानियत पर, अकीदा रब्बुल जलाल वल इकराम की कुदरतों पर, यह सारी कायनात की बादशाहतें और खजानों से ज्यादा कीमती है। इसीलिए कुरान मजीद बार बार हमें अकायद के तहफ़्फ़ुज़ की तलकीन करता है। तेरा अकीदा ठीक है तो तेरा अमल काबिल कबूल होगा। अगर तेरा अकीदा ठीक है तो तेरी दुनिया संवरने के इम्कानात है, तेरी आखिरत में जन्नत पक्की है। लेकिन अगर तेरा अकीदा ही ठीक नहीं है, ये सारी मेहनतें, ये सारी भागदौड़, ये सारी जुस्तजू सुबह से लेकर शाम करता है, शाम से सुबह करता है, जिंदगी यूं ही तमाम करता है, सारा दिन भागता है। याद रख, अगर अकीदा नहीं है, तू इस मताए अजीज ईमान का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सका, तो अल्लाह की कसम फिर इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। वल मसीह इब्न मरियम, ईसा बिन मरियम साहबे करामत भी थे, क्या शक है। अल्लाह ने मोजज़े दिए, मुर्दा को अल्लाह के हुक्म पे जिंदा करते थे, बीमारों को शफा देते थे। लेकिन जिंदा भी अल्लाह करता था, शफा भी अल्लाह देता था। ये मोजज़े हैं नबी के, और कोई शक नहीं, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने उन्हें वजूद बख्शा, दुनिया में भेजा बगैर बाप के। ये उनके अजमत के दलाइल में से एक अजीमुशान दलील है। लेकिन जिन्होंने इन सारी अजमतों के होते हुए, इन सारे फजाइल और बुलंदी दराजात के होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम को रब बनाया, अल्लाह ने उन्हें क्या कहा? लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम।
ये काफिर हो गए। अल्लाह ईसा तो बड़ा अजमत वाला नबी है अलैहिस्सलाम, वो बिन बाप के पैदा हुआ है। उसकी मां को तूने तैयबा ताहिरा कहा है, सिद्दीका कहा है। उसकी बरात तूने आसमान से उतारी है। उसके नाम पे कुरान मजीद में तूने पूरी सूरा नाज़िल की है। जवाब मिलता है ठीक है, हमने मरियम अपनी बंदी अलैहिस्सलाम की आज़मत कुरान मजीद में बयान की है। उसकी सदाकत और शराफत का ऐलान हमने कुरान में उतारा है। लेकिन इसके बावजूद मैं अकेला हूं, ईसा मेरा शरीक नहीं है। बात समझ लें। इसके बावजूद कई इतनी आजमत है ईसा अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन मैं वाहिद हूं, अकेला हूं, ईसा मेरा शरीक नहीं है। जिसने कहा कि अल्लाह सालिसुम व सलासा, ये अकाली में सलासा है, ईसा रब का शरीक है, ईसा की मां अल्लाह की शरीक है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्नु मरियम, ईसा तो मरियम का बेटा है, और जो किसी का बेटा होता है वो रब, और जो रब नहीं होता उसे कानून साजी का इख्तियार। समझ ले मसला। जो रब नहीं होता उसकी हर बात बगैर शरई दलील के ठीक। ये खासा नबियों का है। अल्लाह ने आसमान से वही के जरिए से उनके सीनों पे हक उतारा, उनकी जबानों पे हक जारी किया। उन्होंने जो कहा अल्लाह के हुक्म से कहा और सच कहा। नबियों की जबानों पर सच के अलावा कभी कुछ नहीं होता। जो आम इंसान होते हैं, चूंकि ये किसी ना किसी के बेटे होते हैं, इन पे वही आती नहीं है। जिब्रील का इनके साथ कोई आमदोरफत का पैगाम रसानी का सिलसिला कायम नहीं है, इसलिए इनकी हर बात को सही समझा जा सकता। मेरे भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी शख्सियत और अल्लाह के नबी, अगर उन्हें इन सारी अजमतों के बावजूद रब माना जाए तो ये कुफर है। और हर कसो नाकस को उठा के उसकी हर बात को सही करार दिया जाए और माना जाए कि जो इसने कह दिया ये हरफ आखिर है, ये क्या है? ताज्जुब से सवाल किया है जनाब अदी ने, अल्लाह के नबी, हम अपने पेशवाओं अपने कायदीन को सजदा नहीं करते थे। फरमाया जो वो कह दे उन्हें तुमने हक माना के नहीं, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया उसे गलत कहा के नहीं। अल्लाह अकबर। आजकल क्या हो रहा है? अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। वल्लाह है इतनी तकलीफ होती है। हमारी मजहबी बहसें, इससे ज्यादा सियासी बहसें। मेरे भाई पोस्टें लगाते हैं, क़यादत, लीडरशिप, उसने जो कह दिया वो हरफ आखिर है। ओ मेरे भाई, हरफ आखिर तो सिर्फ वो है जो आसमान से आया है। जिसने किसी जमीन पे बसने वाले गैर नबी की बात को हरफ आखिर समझा, वो कुरान मजीद की इन आयात की तफसीर पढ़े, वो उन्हें क्या समझ के उनके सामने अपनी जबीने न्याज झुका रहा है? ये तुम्हारा रब है? कोई फिक्र नहीं अपने ईमान की, कोई गरज नहीं जन्नत से, कोई खौफ नहीं जहन्नुम का। अल्लाह की कसम, मैं तो हैरान होता हूं, ये जो मछली मंडी लगी हुई है, ये सारे कलमा पढ़ने वाले हैं ना?
ये यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। और हो क्या रहा है, कभी ज़मीर जागता है तो सारे अहदो पैमा और हलफ कुरान मजीद पे दिए हुए सब फरामोश, और कभी ज़मीर यूं सोता है कि पैसों के इवज तुम्हारे ईमान बिकते हैं। अल्लाह अकबर। नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को खत लिखा, तौहीद की दावत दी। हिरकल उस जमाने का जो बाइडन अस्करी इक्तिसादी मुआशी सुपर ताकत को लीड करने वाला, उसके पास रसूल मुकर्रम का पैगाम पहुंचा, पढ़ा, मुसाहिबीन से कहा पता करो जिस इलाके से इस नए नबी ने मुझे पैगाम दिया है वहां से कोई वफद आया हो तो पता करो। वफद को लाया गया, एक तजारती काफिला मक्का मुकरमा से। सैयदुना अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु मक्का के सरदारों में से नामवर सरदार, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। इस काफिले में, काफिले को खड़ा कर लिया गया। हाँ जी, तुम में से सबसे ज्यादा इस नबूवत का दावा करने वाले का करीबी कौन है? अबू सुफियान ने कहा जी मैं हूं। और यहां मसला समझ लो, ये कब की बात है? जब अबू सुफियान अभी कलमा क्या कहते हैं, मैं रिश्तेदार हूं। नहीं समझा ही बात। अबू सुफियान है काफिर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस वक्त, लेकिन रसूलुल्लाह से एक बड़े बादशाह की अदालत में खड़ा होकर कहता है कि मैं इनका रिश्तेदार हूं। यार लोग अब दुश्मनियां ढूंढते फिरते हैं। ये जब काफिर थे तब भी मानते थे कि मैं रिश्तेदार हूं। इसका माना क्या है? जो खून का ताल्लुक होता है ना, वो बहरहाल अपना आप मनवा के रहता है। मैं हूं, जितने भी साथ थे खड़ा कर लिया साथ। कहा अगर तुम्हारा सरदार कहीं झूठ बोले तो मुझे बताना। वल्लाह बड़े मसले हैं इस हदीस में। अबू सुफियान कहता है कि मेरा जी चाहता था, चूंकि दुश्मनी थी ना, कि मैं उनके मुताल्लिक यानी रसूलुल्लाह के मुताल्लिक झूठ बोलूं, और मुझे यह डर नहीं था कि मेरे साथ आने वाले बादशाह को बताएंगे कि सरदार झूठ बोल रहा है। अलबत्ता दिल में यह एहसास था कि ये क्या समझेंगे हमारा सरदार झूठ बोलता है। ये बुखारी में है। काफिर सरदारी का मयार क्या है? ये 10-12 बंदे हैं साथ, ये दिल में ख्याल ना करें कि हमारा सरदार झूठ बोलता है। पूरी कौम ही कही जाए झूठ बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझे बात? ये सरदारी का मयार है। अल्लाह की कसम, ये सरदारी का मयार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना, अल्लाह के नबी बेहतरीन इंसान कौन है? फरमाया खैरुकुम फिल जाहिलियत खैरुकुम फिल इस्लाम इज़ा फक़हू। जो जाहिलियत में मयार के सरदार थे, इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम को समझ लिया, वही मयार के सरदार आज। जिसका ना वहां कोई मयार है ना यहां कोई मयार है, उसकी क्या सरदारी? सरदारी ये है सारी दुनिया कहे झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया कहे फ्रॉड करते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गैरत वाला होता है काफिर, कलमा नहीं अभी पढ़ा, लेकिन फर्क पड़ता है कि मेरे साथ आने वाले क्या कहेंगे, हमारा सरदार झूठ बोलता है। जो झूठा होता है वो सरदार, और जो सरदार होता है वो झूठ। ये हमारी बदकिस्मती है। जितने सरदार है ना, कोई दाएं बाजू का, कोई बाएं बाजू का, कोई इधर से आने वाला, कोई उधर से आने वाला, कोई कौमी लिबास पहनता है, कोई मगरबी लिबास पहनता है, कोई दुपट्टे ओढ़ के आता है कोई इन जालिमों में से कोई जो सच बोलता। सुबह और होते हैं, शाम को और होते हैं, फिर कहते हैं झूठ बोलना ये अच्छे लीडर की अलामत। नहीं सुना आप? अब इस्तिलाहात बदल गई ना। रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत के करीब शराब का नाम तब्दील हो जाएगा, ज़ना का नाम तब्दील हो जाएगा। कहते यू टर्न लेना ये अच्छे लीडर की अलामत है। ये मयार है सरदारी का। चले मैं अपना मौजू अर्ज करूं। पूछा अबू सुफियान से, सुना है तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे रिश्तेदारों में से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबूवत का दावा किया। माज़ा यअमुरुकुम, तुम्हारा नबी तुम्हें क्या कहता है? समझ लीजिए। अबू सुफियान कहते हैं यक़ूलु उअबुदुल्लाह वहदहु वला तुश्रिकू बिही शैया। हमारा नबी कहता है एक अल्लाह के सामने तुम्हारी जबीने नियाज झुकनी चाहिए। वला तुश्रिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। बादशाह की भी ना मानो। जो मुक्तदर तबकात हैं, जो मस्बी पेशवा हैं, जो दर्जा इफ्ता पर फाइज तेरे इलाके का मुफ्ती है, उसकी बात भी हरफे आखिर नहीं। अबू सुफियान कहता है उनका पैगाम यही है। और आगे सुनिए, वो कहते हैं वतरुकू मा यक़ूलु आबाउकुम, उसे छोड़ दो जो तुम्हारे बाप दादा कहते रहे। ये दीन, बाप दादा की बातें दीन, कामयाबी की जमानत, बड़ों के फैसले दीन और कामयाबी की जमानत। वतरुकू मा यक़ूलु आबाउकुम उअबुदुल्लाह, वो तुम्हारा खालिक है, उसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारे मामलात का मुसर्रिफ है, तसर्रुफ सिर्फ उसके पास है। सुलझाना, बिगाड़ना, दुरुस्त करना, उलझनों से निकालना, मुश्किलें हल करना, गिरे हुओं को उठाना, दस्तगीरी करना और तुम्हारे कशकोल में खैरात डालना सिर्फ उसके इख्तियार में है। वला तुश्रिकू बिही शैया, कायनात में कोई नहीं जो तुम्हारे मामला दुरुस्त कर सके। अल्लाह अकबर। और अल्लाह की कसम मुझे ताज्जुब होता है, अकेले दावत लेके उठे, चचा मुखालफत करता है, तस्दीक करने वाले कितने हैं? एक अबू बकर आए, एक ज़ौजा मुहतरमा सैयदा खदीजा आई, एक नौ उमर अली इब्न अबी तालिब आए रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। कितने साल मुशक्कतें, मुसीबतें, अदावतें, दुश्मनियां झेलते रहे और कितने लोग मुसलमान हुए। मक्का की सारी जिंदगी कमोबेश 13 साल नबूवत के 80-85 लोग हैं जो मुसलमान हुए हैं, लेकिन डटे रहे, साथियों को हौसला देते रहे, वादे देते रहे अल्लाह की मदद आएगी, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारे यहां बेसब्री भी बहुत है, और बेसब्री भी इसलिए है कि हमें अपने रब पे यकीन नहीं, ईमान मजबूत नहीं, तौहीद महफूज नहीं। कभी यहां, कभी वहां, कभी इधर, कभी उधर, हम गैरों की तरफ देखते रहते हैं।
कहां से कोई मौजज़ा रूनमा हो। और अल्लाह की कसम मैं तो हैरान होता हूं, ये आएगा तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। वो कहता नहीं, जो हमारे वाला है वो आएगा, हालात संवर जाएंगे। और याद रखो, किसी के आने जाने से हालात संवरने वाले, जो आसमान से हालात के संवारने का सामान तेरे रब ने उतारा है, इसे कबूल कर लो, हालात वो संवारता है। और वो कहता है मैं संवारूंगा। 13 साल मक्का की नबूवत की जिंदगी, मुसीबतें मुश्किलात की इंतहा, लेकिन सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम देते रहे। भागना नहीं है, डरना नहीं है, हौसला नहीं छोड़ना, वापस नहीं जाना, यू टर्न नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई पे कायम रहो, वो अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। सैयदुना खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी काबा की दीवार के साए में तशरीफ फरमा है, हिजरत से पहले का वाक़या। अल्लाह अकबर। हाज़िर खिदमत हुए अल्लाह के नबी, आप कहते थे कि तौहीद इख्तियार करो, अल्लाह की मदद आएगी, बुतों को छोड़ दो, गैरुल्लाह की परस्तिश का इनकार करो, यहां वहां नाइला, हुबल उज़्ज़ा, लातो मनात, इनके सामने सजदे से बच जाओ, अल्लाह की मदद आएगी। सांस लेना महाल हो गया, सर उठा के जीने का हक हमसे छीन लिया गया, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह अकबर। ज़बान नबूवत से क्या ऐलान हुआ? खब्बाब घबरा गए हो, परेशान हो गए हो, वो तन्हा नहीं छोड़ता। फरमाया वो लोग जो तुमसे पहले अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तौहीद के अलंबरदार थे, जमीन में गड़े खोद के उन्हें नाफ तक मट्टी में दबा दिया जाता, सरों पे आरे रख के उन्हें 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता, उनकी जबानों पर फिर भी तौहीद के नारे रहे। वो गैरुल्लाह की तरफ नहीं देखते थे। उसके सामने जाके दामन फैला दे, वहां से भीख ले ले, निजाम को अमेरिका से ले आए, माहिरीन कोई कनाडा से ले आए, एजुकेशन सेटअप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उस्तवार करने की बजाय माइकल बार्बर को दे दे। नहीं, इस कदर जुल्म सितम के जमीन पे गाड़े गए, सरों पे आरे रख के आरे चलाए गए, लेकिन वो अपने रब के साथ मुखलस रहे। फरमाया लोहे की कंगियों के साथ उनके जिस्मों का गोश्त उनकी हड्डियों से जुदा कर दिया गया। कहना बड़ा आसान है, लोहे की कंगियों के साथ जिस्मों का गोश्त हड्डियों से छुड़ा दिया गया, जबानों पर उसकी वहदानियत के तराने रहे। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वल्लाही ला युतिम्मन्ना हाज़ल अमर। खब्बाब, मैं नबी हूं, कसम न भी उठाऊं तो मेरी बात सच होती है। मैं कहता हूं उनकी बात से सच्ची बात होती किसकी है? उनकी जबान पे कभी सच के अलावा कुछ और, लेकिन कसम उठा के बैतुल्लाह के जवार में, मस्जिदुल हराम में, वल्लाही ला युतिम्मन्ना हाज़ल अमर हत्ता यसीर अर्राकिबु मिन सना इला हदरमूत ला यखाफु इल्लल्लाह। खब्बाब, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करो, मारे आती हैं, जुल्म सितम सहना पड़ता है,
खून भी बहाया जाता है, लाशें भी तड़पाए जाते हैं, बेआबरू भी किया जाता है, पाबंदे सिरासल भी किया जाता है। तौहीद पे कायम रहो, मैं तेरा नबी तुम्हें गारंटी देता हूं, इस्लाम गालिब आएगा और यूं आएगा कि सनाए यमन से लेकर हजरामूत तक जाने वाला जाएगा, ला यखाफु इल्लल्लाह, उसे सिवाय अल्लाह के किसी और का डर नहीं होगा। और अल्लाह ने यह मंजर दिखाया, कितने माहिरीन थे उनके पास, हाँ, जंगी साजो सामान बनाने वाले नहीं, इससे भी पहले जायचे बना के किस्मतों के हाल बताने वाले। अल्लाह के लिए मेरी बात पे तवज्जो करो। कितने मुर्दा फरोश थे कि मुजाहिदीन सरफरोश अल्लाह के दीन के गलबे के लिए निकलने से पहले उनके पास जाते हैं, दुआ करते थे, अल्लाह मैं तेरा बंदा, तेरे नबी का नौकर, तेरे दीन का खादिम, तुझ पे कसम देता हूं कि आज मुझे शहादत भी दे और इस्लाम को फतह भी दे। सरवरे कौनैन ने क्या फरमाया? कितने ऐसे हैं जो अपने रब पे कसम डालते हैं, ला अबर्राहू, अल्लाह उनकी कसमें पूरी कर देता है। गैर के सामने कभी ना झुकने वाले, कुरान मजीद को, आसमान से आने वाली शरीयत को अपने लिए मयार हक समझने वाले, ईमान की हिफाजत करने वाले, एक राई के बराबर कहीं कोई शायबा भी पैदा हुआ शिरक का, ईमान में, अकीदे में अमेज़श का, कोसों दूर भागने वाले। अल्लाह अकबर। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु यमन से वापस आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा झुक के मिले। बात समझो मेरे भाइयों, हमारे यहां तो तलवे चाट के, जबीने नियाज पांव पे रख के भी हमारे तो ईमान सलामत रहते हैं ना, कुछ भी नहीं होता। सहाबी है, यमन के गवर्नर बन के गए थे, वापस आए, दाई बन के गए थे, वापस आए, झुक के मिले। मुआज ये क्या है? मैंने तो ऐसा नहीं सिखाया था। मुआज मैंने तो ऐसा नहीं सिखाया था। हुजूर मैंने वहां सरदारों को देखा, उनकी रियाया उन्हें यूं झुक के मिलती है, तो मेरे दिल में अकीदतन मोहब्बत की वजह से यह ख्याल आया कि मैं आपको झुक के सलाम करूं। फरमाया अगर किसी के सामने झुकना जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि खामदों के सामने झुकें। झुकना सिर्फ अर्श वाले के सामने और किसी के लिए कभी नहीं झुके। देखो जरा अपनी जिंदगी, कौन कौन किस किस के सामने झुका हुआ है। और अगर कोई किसी गैर अल्लाह के सामने झुका है और आप ये समझते हैं कि हमारे मसले ये हल करेगा, अल्लाह अकबर। तेरा अकीदा तुझे हमेशा खड़ा रखे। मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर तू तौहीद पे खड़ा है, अगर तू अकीदे पे डटा हुआ है, तो फिर ये मुश्किलात ज्यादा देर तक बाकी रहने वाली। सही मुस्लिम में एक किस्सा है, नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली कौमों में से एक बहुत बड़ा बादशाह की दरबार में जादूगर था। बादशाह के
मुसाहबे खास में से, मुसाहबीने खास में से एक जादूगर जादू के जोर पे उसकी मुआमनत करता। बूढ़ा हो गया, बादशाह से कहा कोई नौ निहाल दे दीजिए, अपना फन उसे मुंतकिल कर दूं, मेरे मरने के बाद आपको काम देगा। मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूं, ज़हीनो फतीन बच्चा दे दिया गया। जादूगर से जादू सीखता, वापसी आता तो कोई मौलवी साहब थे रस्ते में, उस जमाने में जो भी शरीयत थी उसका जानने वाला, उसके पास बैठ गया, उसकी बातें सुनी तो वो दिल में असर करने लग गई। वो जादूगर ऊट पटांग सिखाता है, ये मौलवी दीन सिखाता है, वहां भी जाता यहां भी आता। जब बाजपुर होती लेट क्यों आते हो, कोई बहाने करके काम चलाता रहा, हत्ता के काफी कुछ सीख गया, दोनों फन, वो भी ये भी। रास्ता रुका हुआ है, दुनिया जमा है। कोई खौफनाक जानवर लोगों का रास्ता रोके हुए है। अब इसके दिल में ख्याल आया, आज मौका है मौलवी साहब के सिखाए हुए इल्म को जानने और पहचानने का। अपने रब से मुखातब होता है, अल्लाह वो मौलवी तेरा तारफ मुझे सिखाता है, अगर वो सच्चा है और तू है तो मैं तेरे नाम पे इस जानवर को पत्थर मारता हूं, इसे हमारे रास्ते से दूर कर दे। एक पत्थर लगा और जानवर गया। बात समझो मेरे भाइयों, सल्तनत की सारी मशीनरी बेबस खड़ी है और रब के नाम पे चलने वाला एक पत्थर रास्ते से रुकावटें दूर कर देता है। जरूरत इखलास की है, जरूरत अकीदे की है। एक वजीर साहब तक बात पहुंची, वो नबीना था और दरबारी था खास बादशाह का। आ गया इस बच्चे के पास, सुना है तू बड़ा साहबे करामत है, पहुंचा हुआ है। हाँ, मैं नबीना हूं, मुझे शफा दे दे। इसने क्या कहा, मैं ना कहीं पहुंचा हुआ हूं ना शफा मेरे इख्तियार में। फ़इन अंत आमंत बिल्लाहि फदऊतुल्लाह फशफाक। तू उसी रब का कलमा पढ़ जिसको मैं मानता हूं, मैं उससे दुआ करूंगा, वो तुझे शिफा देगा। अल्लाह। इसने कहा अच्छा, रब तो वो है जो हमारा बादशाह। अगर तेरा बादशाह रब होता तो फिर तू नबीना ना होता। अगर ये कुछ करने वाले होते ना, इनके पास कुछ इख्तियार होते, जिनके सामने हम दस्ते सवाल दराज करते हैं कि हमें दो कुछ ताकि हमारा मुल्क चले, अगर वो इस काबिल होते तो उनके अपने मुल्कों में भूखो इफलास ना होती। अगर वो रब होता तो तू नबीना ना होता। इसने कलमा पढ़ा, उस अल्लाह के बंदे ने दुआ की, अल्लाह ने इसे बनाई लुटा दी। अल्लाह अकबर। कहानी लंबी है। ये गया बादशाह के दरबार में, वजीर साहब, भाई तेरी नजरें बड़ी चमक रही हैं, क्या हो गया? उसने कहा कि मौलवी साहब हैं, वो अल्लाह के नाम पे दुआ करते हैं। उसने कहा अल्लाह के नाम पे यानी मेरे नाम पे? मैं कहा अबे बेवकूफ गामड़, तेरे नाम पे नहीं, कायनात के खालिक के नाम पे। उसने कहा ये तू नई बात ले आया, ये क्या है? कहा ये तौहीद है, ये अकीदा है। अगर तू बादशाह होता तो मैं तेरा मुसाहबे खास था, तेरी दरबार में रहा, मैं नबीना ना रहता। इसका माना यह है कि तू कुछ करने वाला, अल्लाह की कसम ये सारे ही कुछ करने वाले, ये चोरियां करेंगे, झूठ बोलेंगे,
आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपको आपस में लड़ाएंगे। आपने वो तमाशा देखा मुल्तान में, दोनों कैंडिडेट एक ही कमरे में बैठ के टीवी स्क्रीन पे रिजल्ट देख रहे हैं। ये कल की बात कर रहा हूं, अभी 2-4 दिन पहले इलेक्शन की बात। एक जीतता है, दूसरा उसे मुबारकबाद देता है, गले लगते हैं, सैल्यूट करते हैं और जाते हैं। और हम इनकी वजह से यहां कुफ्र इस्लाम की दुकानें खोल के बैठे। बीवी खामन से नाराज हो गई, औलाद वालिदैन से बिगड़ी हुई है, भाई भाई से जुदा है। तेरा ईमान क्या कहता है? और भाई ये बाजीगर हैं, तमाशा करने आते हैं, थोड़ी देर पैसा फेंको, तमाशा देखो, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है सिस्टम की। मैं किसी शख्सियत की बात नहीं करता, सिस्टम की बात कर। कोई हकीकत नहीं है सिस्टम की। उसने कहा तू रब नहीं है। बच्चे को बुलाया, हाँ भाई किससे पढ़ता है, क्या सीखा है? दीन सीखा। दीन 21वीं सदी में कंप्यूटर के दौर में तू दीन की बातें करता है? अब दीन कहां कारआमद है? ये पुराने जमाने की बात है। हाँ, नई जमाने की बातें हमने आजमा के देख नहीं ली। ना रब पुराना है, ना उसका कानून कभी पुराना होता है। ये नए पुराने के तस्वुर हमारे यहां है। वो आलमगीर रब है, उसने आलमगीर नबी भेजा, उसने आलमगीर नबूवत दी, आलमगीर कानून दिया, और क़यामत तक यही रहेगा। बच्चा मानता नहीं है। बादशाह अपने बागी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं छोड़ूंगा जब तक तू उसे नहीं छोड़ेगा, मेरे अलावा जिसे अपना माबूद बना बैठा। कहा उसे तो नहीं छोड़ूंगा, तूने जो करना कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बड़ा लश्कर, फौज का बड़ा दस्ता, इसे ले जाओ और पहाड़ की चोटी से जाके गिरा के मार दो। ले जाया गया, इस बच्चे को पहाड़ की चोटी पे ले जाया गया, नहत्ता अकेला, लेकिन उसके साथ बड़ा बावफा, उसके लिए जीने मरने वाला, अकीदा तौहीद पे चौकीदार बन के बैठने वाला। पहाड़ की चोटी पे पहुंचे, दिल से एक आह निकली, अर्श वाले तेरी तौहीद की वजह से ये सारी दुश्मनियां हैं, मेरा इनसे क्या लेना देना? मैं तो वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट नहीं था, तेरी तौहीद की वजह से ये अदावतें हैं। अब तू जान और ये जाने। वो सही सलामत रहा, ये सारे पहाड़ से लुढ़क के मर गए। ज़बान नबूवत से इरशाद है, सही मुस्लिम में ये वाक़या है। ये अल्लाह का बंदा आया और खम ठोंक के इसकी दरबार में जाके खड़ा हो गया। आ गया हूं, तूने मरवाने के लिए भेजा था। तेरी ताकतें, तेरे लश्कर, तेरी फौजें और वसाइल, वो बड़ा है तुझसे। कहता है उनका क्या बना जो तुझे मारने गए थे? एक जुमला इरशाद फरमाया, कफानीहिमुल्लाह, उन सब के मुकाबले में मेरा रब मेरे लिए काफी। अल्लाह अकबर। दोबारा एक लश्कर तैयार किया, इसे कश्ती में बिठाओ और समंदर के दरमियान में ले जाके वहां फेंक देना। पहुंच गए, बात वही है। तुझे भरोसा तो हो उस पे?
जब आसूदा था, जब अच्छे हालात थे, उसके साथ कोई ताल्लुक तो बनाया हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम आसूदगी और कुशादगी में अपने रब को याद रखो, वो मुश्किलात में तुझे याद रखेगा। अल्लाह ये फिर लेके आ गए हैं मारने के लिए, मैं तो तेरे नाम पे निकला हूं। अब मसला तेरी तौहीद और तेरी इज्जत का है। हम दर दर की खाक छानने की बजाय कभी उसके सामने आके सरबसजूद हों, देखते हैं मसले हल होते हैं कि नहीं होते। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मसला। अकेला इंसान बीच समंदर के दुश्मनों के नरगे में, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सबको डबो दिया, अकेला बच के आया। फिर बादशाह के सामने, हाँ भाई कश्ती वाले, मेरी फौज, उनका क्या हुआ? अल्लाह ने सबको डबो दिया, मैं ही बच के आया हूं। अल्लाह अकबर। तदबीरें करता रहा, बात नहीं बनी। कहा सुन, तू मुझे मारना चाहता है? हाँ, तरीका मैं बताता हूं, बता। कहा सारी ममलिकत को जमा कर ले, वहां एक सूली लटका दे, उस सूली पर मुझे चढ़ा दे और मेरे रब के नाम पे तीर फेंक मेरे ऊपर। उसने कहा तुझसे जान छूटे ये भी कर लेता हूं। मुशरिक बेअकल होता है, इसका मीटर सही काम नहीं करता। इंसानियत जमा है, ममलिकत सारी मौजूद है। अल्लाह अकबर। सूली पे चढ़ा दिया गया और बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम ये कहकर इस बादशाह ने तीर मारा। बच्चे के तीर लगा, वो तो शहीद हो गया, लेकिन सुनने वाले जितने थे सारे फकाल नासु आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, सारी इंसानियत जो मौजूद है कहती है हम इस बच्चे के रब पे ईमान लाए, बादशाह तुझे छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। तेरी बादशाहते क्या करते? तो दुनिया को तौहीद का पैगाम दे, नमाज का निजाम कायम कर, बुत खानों को अपनी ममलिकत से खत्म कर, निजाम इंसाफ शरीयत के मुताबिक कर, फिर देख तेरी बादशाहतों को दवाम कैसे मिलता है। जानों का क्या है? जो इनसे पहले बादशाह थे वो कहां है? कोई सूलियों पे लटक के मरा, कोई गोलियों से बारूद से उड़ा, और नतीजा सबका जो तख्ते शाही पे थे वो जमीन के नीचे। ना वो रहे ना ये रहेंगे। जिंदा रहना है तो मिसाल बनो। कुल बिस्मिल्लाह बिरब्बिल गुलाम। बच्चा कहता है इनके सामने मेरे रब के नाम पे तीर मारना, मैं मर जाऊं। मारा, बच्चा क्या जन्नत का मालिक बन के, लेकिन रियाया सारी मुसलमान हो गई। अब तेरी बादशाहत गए खड्डे में, तेरी क्या औकात है? हम तो रब के लिए जिएंगे जिसके लिए ये बच्चा मर के गया। अल्लाह अकबर। आखिरी बात अर्ज करता हूं, जुल्म सितम होता है, तशद्दुद और मुसीबतें होती हैं, लेकिन अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करो मेरे भाइयों। कोई औकात नहीं है इन लीडरों की, कोई हकीकत नहीं है इनके नारों और वादों की। अपना दीन देखो, अगर ये दीन की बात करते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, अगर दीन नहीं तो सब बकवास है। लश्कर आगे बढ़ा, कलमा पड़े हुओं को आग की खंदकें खोद के आग जला के उसमें डालने लग गए। 1 2 4 10। एक बच्चे को जब आग में मां की छाती से छीन के फेंका गया तो मां कांप उठी, और बच्चे ने जलती हुई आग से अपनी मां को पैगाम दिया, इस्बरी फ़इन्नके अलल हक़,
सबर का दामन नहीं छोड़ना। मेरी माँ, मैं जल रहा हूं, तुझे अभी जलना है, लेकिन ये समझ ले कि तू हक पर। हक क्या है? तौहीद। हक क्या है? तौहीद। जो तौहीद पर है वो हक पर है, और जो हक पर है अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।